खटन गया सी ओ खट के ले आंदा नौकरी ओ खट के नौकरी तो हैगी है पछले पासे ही बतौली है जगी छोकरी रोड़ा मेरे के है बिला जी नौकरी भी हैगी और थोड़े दिन में छोकरी भी आ जाएगी। एक तो लग गया फ्लाइंग ऑफिसर और एक लग गया लेफ्टिनेंट। आइयो भाई दोनों के दोनों ये देख लो भाई जमा गच काचे रंग रूट छोरे और लगवा दिया एनडीए का मैं और उरे ताबड़ तोड़ सड़क तोड़ डांस हो रहा है। चलो भाई बाजन दे ये दो शख्स देख लो भाई चेहरे दूसरी साइड कर रखे हैं इनके, लेकिन ये वाक्य में ही कमाल धमाल करने वाले हैं। कमाल धमाल पता है कैसा? ये देख लो इस साइड, ये इधर ले आओ भाई, ये देख लो एक तो बन गया लेफ्टिनेंट अक्षत स्वामी और एक बन गया फ्लाइंग ऑफिसर अंकुर जांगड़ा, है ना वाक्य में ही कमाल धमाल। भाई चेहरे क्या तो लको रहे हो, दिखा दो, कर लो उर्ले पासे कर लो, क्या बात है। लो भाई ताड़ियां ही गड़गड़ाहट कर दी है पूरी की पूरी और वाक्य में ही वाक्य एक बड़ा कमाल धमाल कर दिया है। दिखाओ भाई दिखाओ, भाइयों के चेहरे की स्माइल भी दिखाओ, इधर भी दिखाओ। बड़े बड़े ख्वाब पूरे कर दिए माँ बाप के, ये सबसे बड़ी बात है। और इनका ख्वाब पता किसने पूरा करा? इनका ख्वाब पूरा करा है अथर्वा डिफेंस एकेडमी में। सर इस साइड खड़े हैं, ये देख लो भाई, एक ताड़ी इन खातर भी होनी चाहिए भाई खुल के। बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं इस एकेडमी पे। और इतना ही नहीं, दिखाइए थोड़ा सा, ये देखो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चौथा रैंक दिया है एनडीए के अंदर। ये देख लो इस साइड देख लो 9वां रैंक, 11वां रैंक, 12वां रैंक, 21वां रैंक, 22वां रैंक, 41वां रैंक, 42वां रैंक, सारे के सारे यहीं से निकले हैं। अब सर क्यों ना कहें कि यहाँ पे कमाल भी होता है, धमाल भी होता है, बड़े बड़े सवाल भी होते हैं। सवाल तो आखिर होंगे, अभी करते हैं भाई साहब से। भाई साहब कैसे हैं? एकदम बढ़िया है जी, आप बताइए। अब तो मेजर साहब कहें आपको, फ्लाइंग ऑफिसर हो चुके हैं आप, हैं? बिल्कुल सर, फ्लाइंग ऑफिसर कैसे सोचा था सपने के अंदर कि भाई कभी उस मुकाम के ऊपर पहुंचूंगा मैं, मेरे देश का नाम इतना बड़ा करूंगा। बिल्कुल सर, वो सपना लिया था इसलिए यहाँ पे खड़े हैं और उसके लिए काम किया है, मेहनत की है, सबने इतना साथ दिया है तो आज फ्लाइंग ऑफिसर बन गए हैं। चलो घर वाले तो फिर भी साथ देते हैं, जो उनसे रिश्तेदार यार दोस्त हुए नहीं मेरे क्या कोई, अरे रहने दे यार मैं तेरे जानू, तेरे बस की बात को नहीं, तो तेरे बस की बात कड़े जाओगा कुछ नहीं, अपन उरे रहना, खेती करनी है। उन्हीं को तो दिखाना है कि सर हम कर सकते हैं। दिखाना क्या, आपने तो दिखा दिया भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल बाकियों के लिए प्रेरणा दे रहे हैं ना। जी जी जी। कितनी मेहनत लगी सर? 5 साल का संघर्ष रहा, 9th अटेम्प्ट में जाके फाइनली मेरिट इन हुए, अब सिलेक्ट हुए। 9वीं बार? यस सर। अरे क्या बात है भाई, वो कहते हैं ना लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाई ने वाक्य में कमाल धमाल कर दिया। ओके इस साइड देख लो आप, स्वामी भाई साहब हैं, कैसे हो जी? अच्छा हूँ। लेफ्टिनेंट बन गए? हाँ। लिया था सपना, लिया था? हाँ लिया था। अपना कौन सी बारी में हुआ? फर्स्ट टाइम में 12th अपीयरिंग में ही हो गया था मेरा। क्या बात है, ला भाई चाड़ा पाड़ दिया है। तो भाई कहाँ से प्रेरणा मिली कि मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए, लेफ्टिनेंट बनना है, एनडीए में जाना है? शुरुआत तो सर घर से ही होती है। पापा मेरे यूएन सर्व कर रखे हैं, पीस कीपिंग फोर्स में, वहीं से ही देखा ओके। और फिर सीखा कि फौज में ही जाना है। फौज में ही जाना है जी। ओके। तो ड्रेस डाली है फौज की, अब तो आपने डाली होगी आराम से। हाँ तो कैसा फील हुआ? यूनिफॉर्म का जो प्राइड होता है ना, वो हर एक ड्रेस से अलग होता है, तभी वो फ़र्क है। उसको यूनिफॉर्म कहते हैं, उसे ड्रेस नहीं कहते हैं। क्या बात है। हाँ जी भाई साहब, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? सर प्रेरणा मिली, मैं 11th में बेंगलोर था तो वहाँ पे एक एयरफोर्स क्वार्टर्स थे जहाँ पे हमारे दादाजी के फ्रेंड्स थे, तो उनके देख के, उनका लाइफस्टाइल देख के थोड़ा हमें भी हुआ कि हम भी कुछ करते हैं। तो फिर लगा कि इनसे कुछ ऊपर ही करते हैं, क्यों ना ऑफिसर बना जाए। तो वहाँ से प्रेरित हो गए और फिर ये मुकाम हासिल किया। क्या बात है, आप तो फिर फ्लाइंग ऑफिसर बन गए सीधे। यस सर। वेरी गुड भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब इनकी माता जी, जी राम राम। नमस्कार जी। सपना पूरा हो गया? हाँ जी हो गया। पीटिया भी कर देंगे घर आके, सपना पूरा नहीं हुआ तो देख लिया काटूंगी घर आके, हमारे लिए माँ तो कर दिया नहीं पीटा तो नहीं था, लेकिन बच्चे को प्रोत्साहित जरूर करते थे, बेटा कुछ करके दिखाना है। ना ये कैमरे पे बदल गए आपने देखा नहीं। पक्का? हाँ जी। डांटती थी मम्मी? नहीं 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 डांटती थी? नहीं कभी। क्या बात है, तो ऐसे ही हो गया फिर है।
नहीं, थोड़ा सा मतलब बच्चे को प्रोत्साहित तो देखो करना पड़ता है, पर ऐसा नहीं था कि डांट के ही करवाया हो। अच्छा, आपकी जो मेहनत थी जो टीचर हैं, जो एजुकेशन जहाँ से मिली है, उनकी कितनी ये करी? देखो बच्चा मेहनत करता है, लेकिन उसको गाइडलाइन करने के लिए तो टीचर ही होते हैं। जो यहाँ पे बच्चे ने आके मतलब ली गाइड, उससे हमारा बच्चा सक्सेस भी हुआ। क्या बात है, चलो थैंक यू। और ना एक कहावत याद आ गई, बोला जी गुरु और गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए और बलियारी, गुरु आपने मुझ गोविंद दियो मिलाए। लो भाई, तो इसका गोविंद जो है ना इसकी नौकरी थी और वो मिलवा दी, और गुरु जी हमारे पास में है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आज सवाल भी बनता है, और कमाल धमाल तो आप कर ही चुके हो। कोई नहीं, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे, पूछिए। कौन सी जड़ी बूटी पे आई है? कोई जड़ी बूटी नहीं है सर, मेहनत की जड़ी बूटी होती है, और एक डेडिकेशन की और डिटर्मिनेशन की जड़ी बूटी है ये। फिर भी सर कुछ तो होगा। देखो ये चीजें तो सारे कहते हैं, और भी एकेडमियों वाले हैं जो कहते हैं बोला जी हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, आखिरी में कई बार ना। नहीं, ऐसे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम थोड़े ज़मीन से जुड़े इंसान हैं, और ज़मीन पे ही बात करेंगे, आसमान में इतनी बातें नहीं करेंगे। भाई साहब आप जुड़े हुए जमीन से, और लोगों को आप उड़ाते हैं आसमान के ऊपर, फ्लाइंग ऑफिसर लगवा दिया आपने। चलो, वो आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, समुद्र में भी जहाज चलवा दिया आपने, पंडुब भी चलवा दी। बताओ। चलो, ये चलाएंगे सर, हमारा काम है चलवाना, और ये चलाएंगे। अब कब से लगातार मेहनत कर रही हो? सर ऐसा मेहनत हम जो इस एकेडमी के लिए, थरवा डिफेंस एकेडमी के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 2011 से, और 2011 से भी हमारे पास 2023 चल रहा है, तो 12 साल हो चुके हैं। तो काफ़ी बच्चे हम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ऑफिसर्स दे चुके हैं, और काफ़ी बच्चे जो हैं वो सोल्जर्स हम बना चुके हैं, हज़ारों की तादाद में। कितना प्राउड होता है सर जब इतने सारे बच्चे एक इंस्टीट्यूट से निकलते हैं और जब वापसी आते हैं इस प्रकार। तो मेरे को ये लग रहा है कि आपको भी अच्छा प्राउड महसूस हो रहा है मेरे से सवाल पूछते हुए। होगा क्यों नहीं? डेफिनेटली सर, मुझे तो है ही, और हमारी टीम को भी है, और ये अपने लिए और समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम पढ़ाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसको आर्मी के बारे में, एनडीए के बारे में वो समझाना, इतना बारीकी तक समझाना कि वो बंदा एसएसबी तक क्लियर कर जाए, वो टच किस प्रकार आया? देखो सर, ऐसा है कि वो तो आप बच्चों से एक्सपीरियंस लो, बच्चों से अगर आप पूछोगे तो वो आप स्टाफ की एजुकेशन तो आपको पता है ना, जो स्टाफ आपने रख रखा है वो किस लेवल का है, कैसे है? जी, काफ़ी उम्दा स्टाफ है हमारा। जैसे जो बेसिकली जो हमारे डिफेंस ऑफिसर्स जो ऑलरेडी रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, तो वो हमारे साथ सेवाएं दे रहे हैं एकेडमी के लिए। और एडवाइजरी कमेटी के अंदर भी हमारे पास जो है कर्नल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के लोग हैं, तो उनकी सलाह के मुताबिक हम काम करते हैं। और हमारे पास सिविलियन स्टाफ भी है, और जो हमारे पास जो मैथमेटिक्स की फैकल्टी है इज़ फ्रॉम बिहार, इंग्लिश के टीचर हैं वो भी मतलब हमारे यहीं के रहने वाले हैं। यूपीएससी क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं जो जीएटी की तैयारी करवाते हैं, दे आर बेसिकली फ्रॉम राजस्थान। तो बाहर से भी अपने पास जो फैकल्टीज़ है वो आई हुई है, और यहाँ की भी लोकल फैकल्टीज़ है। एक सवाल तो शायद मेरे को आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अब आपके पास में बच्चा क्यों आए जी, लेकिन अब चक्कर पता है क्या है? चक्कर ये है बच्चा आ तो जाएगा, लेकिन रुके कैसे? रुकने का कोई प्रबंध? अच्छा, हॉस्टल की बात कर रहे हैं आप? जी। मैं सोच रहा हूँ कि एकेडमी पे कैसे रुके हैं। एकेडमी पे तो देखो सर, ऐसा है कि यहाँ का जो माहौल है वो अनुशासित माहौल है, तो डिसिप्लिन जो है वो बोलता है, और थोड़ा सा बच्चे को रेस्ट्रिक्शंस, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, बट 10% 20% बच्चे को अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, एक लिमिट पता होनी चाहिए। तो हम वो लिमिट जनवाने का काम करते हैं। और हॉस्टल के लिए हम करते हैं, तो हॉस्टल हमारा जो है यहाँ से, हमारी एकेडमी से लगभग 150 मीटर की दूरी पे है, और 2 से 3 हॉस्टल्स हमारे यहाँ पे हैं। गर्ल्स के अलग हैं, बॉयज़ के अलग हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में जो बच्चे जो हैं वो मोबाइल्स के बहुत एडिक्टेड हो चुके हैं, और उस एडिक्शन से बचाने के लिए हमारे पास जो है बच्चों का जो प्लान है वो सुबह 4 बजे से शुरू होता है। उसके बाद उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज होती है। हॉस्टल से बच्चा ग्राउंड में जाता है, ग्राउंड के अंदर इंस्ट्रक्टर है, और इंस्ट्रक्टर जो है इस कमांडो। यानी कहने का मतलब ये है इंस्टीट्यूट में रंग रूट बना देते हैं उसको? सर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, क्या बात है। तो मेजर कादयान भी है हमारे पास में, बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर आज आप भी इनवाइटेड हो यहाँ? मैं तो यहीं का हूँ, एकेडमी में हूँ भाई। अच्छा, आपने इनवाइट किया है इसलिए खड़े। नहीं तो बताइए सर कुछ इसके बारे में। ऐसा है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस 40 साल का फ़ौज का है। ओके। तो फ़ौज के अंदर जो चीज़ें एक अफसर को ज़रूरी होती है ना, वो मैं इनको बताता हूँ। बाकी मेरे को हिंदी, अंग्रेजी ये मेरे को आती नहीं। मैं 10वीं पास हूँ 62 का,
लेकिन फौज के एक्सपीरियंस मैं इनके साथ शेयर करता हूँ। नहीं वो एक्सपीरियंस है ना उसकी बहुत वैल्यू है। धोले बाड़ा वाला जो साथ तजुर्बा है नहीं, वो काले बाड़ा ने धोरा है को नहीं। हाँ, तो वो तो देखो आपका जजमेंट है, पर हम नहीं कह सकते ना ऐसी बातें। ठीक नहीं है तो सच है। है तो सच, है तो सच। जो आदमी कहते हैं बोला जी अंदर बाहर जो सा घुमा हुआ हो ना, उसने घाट घाट का पानी पी रखे, उसने धरती के बीच का बेरा कड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है। तो आप फौज की सारी चीज उसको सिखा देते हो कि बेटा ये चीज ऐसे और ये चीज ऐसी। और वहाँ पहुँचने का तरीका कैसे है। क्या बात है, ये सबसे मेन बात है। क्या बात है भाई, देखो सुनने हो गए बैठे हैं इतनी बड़ी बात को भी। और इधर जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। 1971 की लड़ाई में थे, बिल्कुल थे जी। पाकिस्तान लग धूल चटवा दी थी। हाँ बिल्कुल, डेरा बाबा नानक में थे हम। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो अब बच्चों को किस प्रकार ऐसे है ना, प्रोत्साहित करते हो? मुझे कोई पूछता है कि आप फॉरेन कंट्री में गए, मैंने कहा पहले तो मैंने सबसे पहले बगैर पासपोर्ट के कंट्री विजिट किया। कौन सा? मैंने पाकिस्तान। बोला वो कैसे? मैंने कहा उनका एरिया ऑक्यूपाई किया, तो हम चले गए डेरा बाबा नानक में। क्या बात है, very good। और दूसरी बारी फिर तो पासपोर्ट बनवा लिया होगा। हाँ पासपोर्ट बनाया, उसके बाद सिंगापुर घूम के क्या आए। बात पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान जाने का मतलब ही नहीं है, आपको पता ही उनके हालात क्या है वहाँ पर। अगर अब जो सरकारें कह देवला जी दोबारा तोप गोले ठाने पड़ेगी, तैयार हो? तैयार है हम तो। हवाई हमारे पास आज मिसाइल आ गई है हमारे पास अभी तो। हैं? हाँ हाँ, ओके। पहले तो हमें धकेले को करना पड़ता था, आजकल तो सेल्फ प्रोपेल्ड आ गए हैं, सब कुछ आ गया सारा। लॉन्चर है हमारे पास, सब कुछ है। क्या बात है। तो उरे तो बैठे बैठे काम कर सको। हाँ, हमारा जो बेसिकली एयर डिफेंस, आर्मी एयर डिफेंस का रोल है, वो एयर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना है। सबसे पहले तो हमारे खुद के मिलिट्री के टारगेट हो जाते हैं, जैसे हमारे टैंक हैं, आर्टिलरी की मोटी गने हैं जो पीछे से फायर करती हैं, अम्युनिशन डंप है हमारे, और कंसंट्रेशन एरिया जहाँ हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। सबसे बड़े बम्ब तो मैं ये देख रहा हूँ जो फिलहाल यहाँ पे आपने तैयार कर दिए हैं, ये ऐसे बम्ब हैं जो कहीं पे छोड़ दिया ना वहीं पे पाड़ के रख मैं ये देंगे। कह रहा हूँ, इन्होंने 2011 में एक छोटा पौधा लगाया था, वो पौधा बढ़ बढ़ के बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है, और हम चाहते हैं आगे और ज़्यादा बढ़े वो। क्या बात। और ये लोगों को इसी तरह से मोटिवेट करते रहें और उनको ज्वाइन करने के लिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर आप देख लीजिए, उधर दिखा दो भाई साहब, अथर्वा के छात्र और फतेहाबाद के कुणाल शोरान को आर्मी ऑफिसर लगवाने के ऊपर हार्दिक बधाई। इस साइड अमरदीप सियाग आर्मी के अंदर मेजर बनने के ऊपर हार्दिक बधाई। और इधर आप देख पा रहे हैं ये दोनों के दोनों अक्षत स्वामी और अंकुर जांगड़ा जो कि हमारे पास में मौजूद हैं। और ये आप देख पा रहे हैं इधर चौथा रैंक, 9वां रैंक, 11, 12, 21, 22, 41 और 42 रैंक दिए हैं इंडिया के अंदर। ये सबसे बड़ी बात है, अंडर 50 रैंक यहाँ से निकले हैं। और उधर ये देख लो, इधर परेड कमांडर बना दिया है, हार्दिक बधाई दे दी है प्रभात सिंह राजपूत को। ये देख पा रहे हैं, जब कोई बच्चा यहाँ से निकलता है और हिंदुस्तान के लिए जब उसके परेड करने की जिम्मेवारी मिलती है तो सर प्राउड क्यों नहीं होगा? पूरे शहर को प्राउड होता है, पूरे हरियाणा को प्राउड होता है, पूरे देश को प्राउड होता है जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब ये परेड चलती है। और इधर आप देख पा रहे हैं अथर्वा के ऐतिहासिक पल, एवरेस्ट गर्ल और शिवांगी पाठक को जब राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया, अवार्ड दिया, और इधर प्रधानमंत्री जी ने उनको इनके जज्बे को सलाम किया। तो फिलहाल इससे ऊपर और क्या चाहिए? जरूरी नहीं है आर्मी और फौज में जाने खातर आपने 15 साल का बाद में तैयारी शुरू करनी हो। याने बालक भी लग गए तैयारी करनी है। देख लो छोटे छोटे बच्चे अथर्वा सैनिक स्कूल के अंदर आगे जाने की, अपने फ्यूचर को लेके इतना चिंतित हो चुके हैं और यह भी तैयारी करनी शुरू कर दी है। जिस टाइम पे ये 15 साल के हो जाएंगे, नहीं चलते फिरते बम्ब हो जाएंगे, इनका दौरे लागेगा कौन? यह सबसे बड़ा सवाल है। एक बारी, हाँ जी बेटा क्या उम्र है आपकी? 10 साल। 10 ईयर। कहाँ जाना है? सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल। आप बेटा? 10 ईयर। 10 ईयर। क्या बनना है आपको? मेजर। मेजर पक्का? 10 ईयर। आपकी भी 10? कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया हमें? नो सर। पक्का? आपको क्या बनना है? मेजर। मेजर बनना है। हाँ जी 10 ईयर्स। सारे 10 ईयर के। ओके, क्या बनना है? फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर। भाई देखो छोटे छोटे बच्चों के अंदर जज्बा देखो। हाँ, इससे ऊपर क्या होगा बेटा? अपनी क्या एज है? 12 ईयर्स। 12 ईयर्स। क्या बनना है आपको? आईएएस। आईएएस बनना है। अरे वेरी गुड। हाँ जी 10 ईयर्स। 10 ईयर। आर्मी डॉक्टर। आर्मी डॉक्टर। यस। ना भाई, छोरी चाले पढ़ रही है बेटा। जिस टाइम पे इंजेक्शन लगाओगे डर तो नहीं लगता? नहीं। अभी भी लगा देते हो क्या? अभी न लगाती नहीं हूँ, लगता है तो डर नहीं लगता। ओ भाई तो भाई
इनका भविष्य बनाने वाले जो उनसे टीचर हैं वो हमारे पास में हैं। दे दो भी जगह, दे दो थोड़ी थोड़ी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, छोटे छोटे बच्चों की माँ बाप ने बागडोर आपके हाथ में सौंप दी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हम 2011 से कर रहे हैं। ओके। क्योंकि पहले हमने देखा कि हम पहले आफ्टर 12th काम करते थे, उसके बाद देखा कि अगर हम छोटे बच्चों से ही तैयार करेंगे तो उसमें क्या रहता है, मतलब कि एक तो बच्चे को टाइम काफ़ी मिलता है, और एक बच्चा क्या है कि हमारा यहाँ का जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, कि आप कहीं किसी स्कूल में चले जाओ, उससे आपको मतलब एक डिफरेंट मिलेगा। क्योंकि हम बेसिक के साथ साथ उनका शुरू से ही कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका स्पोर्ट्स का, उनके अंदर जैसे अभी आपने इस बच्ची का देखा, मतलब शुरू से एक गोल निर्धारित होता है कि हाँ मुझे ये बनना है, और उस सपने के साथ ही बच्चा क्या करता है, तैयारी करता है। मतलब हॉस्टल में ही बच्चा, अब देखो ये बच्चे जो हैं हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं, ये बच्चे ठीक है, कितने छोटे हैं, मतलब 10 साल, 9 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे, और इसी उम्र में देखो मतलब घर से दूर, और एक क्या सपना जी रहे हैं कि हमें देश की क्या करनी है, सेवा करनी है। यानी कि जिस टाइम पे और बच्चे अपने सोचेंगे, अपना गोल डिसाइड करेंगे, बोला जी मैंने आर्मी में जाना है, मैंने एनडीए में जाना है, उस तो पहले तो ये छोरे बम पाड़ चुके होंगे। अभी आप देखो जून की छुट्टियां चल रही हैं, और अपने यहाँ पे जो इस उम्र के बच्चे, नाना के, नानी के, बुआ के, जो मतलब नहर में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और ये बच्चे क्या है, अपने सपने को जी रहे हैं कि नहीं हमें छुट्टियां नहीं चाहिए, हमें तो क्या है, तैयारी करनी है, और हमें टेस्ट क्लियर करके आगे जाना है। ले भैया, हमने छुट्टी नहीं चाहिए, हमने लोगों ही छुट्टी करनी है। फिलहाल अगर आपके बच्चों ने भी लोगों ही छुट्टी करवानी है और अपना सपना जो है वो संजोए हुए हैं, तो सैनिक स्कूल उनका बच्चे का सपना पूरा कर सकता है। अथर्वा सैनिक स्कूल के ये बच्चे हैं जो अब से पहले बड़े बड़े सपनों के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। आपका क्या मानना, दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब। देखते रहे HR 20 मीडिया, आपकी बात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।